बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। एक बार पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया, धर युग युग में अवतार जगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का बोझ हटाते हैं। हर युग में महापुरुष अवतरित होते हैं हम जीवों के लिए। दुनिया वाले कहते हैं हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि अगर सिर पर श्री सतगुरुदेव जी का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। एक शब्द में भी सुनते हैं कि ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं। सत्पुरुषों के चरणों में आने से, श्रद्धा से सिर झुकाने से तकदीर बदल जाती है। महापुरुषों की चरण शरण की ये तासीर है कि कतरे से दरिया कर दिया, जो खाली मिला उसे भर दिया। ये श्रद्धा और भावना की बात है। श्रद्धा और भाव हो तो सब संभव है। श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी के समय की एक लीला है। बहुत से गुरुमुख प्रेमियों ने श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, जो अब भी वो गुरुमुख प्रेमी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं बात हो जाती है। तो जिन्होंने भी उस वक़्त श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों और नज़ारों को अपने अंदर संजोया हुआ है, अपने अंदर नज़ारों को भर के रखा हुआ है, वो उन नज़ारों को, उन दीदारों को याद कर कर के सुकून प्राप्त करते रहते हैं। ये सभी गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि श्री आनंदपुर धरती पर, श्री आनंदपुर की धरती पर सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर त्योहार पर संगत एकत्रित होकर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके, उनकी रहनुमाई में सेवा करके, उनके श्री चरणों में बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त करके सुख मनाती है। इन सब त्योहारों में से एक होली का त्यौहार उस वक़्त श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में जो कि मनाया जाता था। बहुत सी यादें उस त्यौहार के साथ गुरुमुख प्रेमियों के दिल में बसी हुई हैं। एक काफ़ी समय भी हो गया है जब ये त्यौहार
श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में मनाया जाता था। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 60 साल तो हुए ही होंगे। एक बार की लीला है श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की कि ये जो होली का त्यौहार मनाया जाता था वो श्री आनंदपुर दरबार, श्री आनंदपुर धाम में जो मोती बाग है, मोती बाग में एक ऊंचा बड़ा सुंदर सिंहासन सजाया जाता था। उस सिंहासन पर आप तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान होकर और अपने साथ रंग और पिचकारी रखकर अपने कर कमलों से वो पिचकारी भी चलाते थे और सब गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति व प्रेम के रंग में रंग देते थे और सभी गुरुमुखों प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगे हुए देखकर आप अधिक अधिक प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे। तो एक बार एक माता जहाँ रहती थी कहीं, वहाँ वो किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो वो सुनती रहती थी अक्सर कि जो भी गुरुमुख प्रेमी दर्शन करके जाते थे तो उस माता का जो संपर्क उन प्रेमियों से होता, तो उन्हीं से सुना करती थी कि श्री गुरु महाराज जी ऐसे लीला करते हैं, श्री गुरु महाराज जी ऐसे सिंहासन पर विराजमान होकर ऐसे कृपा बरसाते हैं और ऐसे दर्शन हो रहे होते हैं। उस वक़्त ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कितनी ही लीलाएं जो दर्शन करके प्रेमी आते हैं वो सुनाते हैं कि हमने किस प्रकार दर्शन किए। गुरु महाराज जी सिंहासन पर ऐसे सज रहे थे जैसे करोड़ों सितारों के अंदर कोई चांद चमक रहा हो और इस तरह वहाँ दर्शन हाल के अंदर रोशनी की झिलमिल के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहीं बैकुंठ में आ गए हैं। तो इस तरह की जो भी वो लीला बताते थे तो वो माता सुनती थी और फिर जब उसको याद आता या उस वक़्त जब वो पेड़ के नीचे बैठी थी अकेली, तो इस तरह का उसके अंदर भाव उमड़ रहा था कि अगर मेरी आँखें होती, वो माता जो थी आँखों से देख नहीं सकती थी, दोनों आँखों से लाचार थी, वो केवल सुनती थी सबसे लीलाएं। तो उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर मन के अंदर उसके भाव उमड़ रहे हैं कि काश मेरी भी आँखें होती तो मैं अपनी आँखों से ये सब के सब नज़ारे देख पाती। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, उन सब का जो गुरुमुख प्रेमी वर्णन करते थे वही वो अपने अंदर एक भाव प्रकट करके एक तरह का अपने आप से वर्णन कर रही है और श्री गुरु महाराज जी को याद कर रही है, भाव विभोर हो रही है। उधर श्री गुरु महाराज जी का श्री आनंदपुर दरबार में, आनंदपुर धाम में, मोती बाग में सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी जो विराजमान हैं, सिंहासन सजा हुआ है। उन्हीं क्षणों में वो जो पुकार कर रही थी, भाव विभोर हो रही थी माता, ऐसे उसकी जो पुकार थी
भाव विभोर होकर जो कर रही थी, वो पुकार श्री गुरु महाराज जी के सीधे चरणों में जो पहुंची, वो तरंग तरंगायित होकर जो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में पहुंची। तो श्री गुरु महाराज जी तो दयालु होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में वो पिचकारी उठाई और एक निशाना बनाया और वहाँ से मर्यादा पूर्ण उस पिचकारी को चलाया। लेकिन उस पिचकारी का असर ऐसा हुआ कि वो जहाँ पर भी वो माता बैठी थी पेड़ के नीचे, सीधे उसकी आँखों के ऊपर वो पिचकारी की धार छू गई और तुरंत उसकी दोनों आँखें रोशन होकर खुल गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और वो ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर आँखों में उसके आंसू टपकने लगे। ये भाव है एक प्रेमी का, और ये सच्चे दिल की पुकार है, सच्चा सिमरन है जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर रूप में सुनते आए हैं और अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद लुटाते आए हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, करन करावन हार है। अगर कमी है तो हमारे ही अंदर है, हमारी भावनाओं में कमी है, हमारे नित्य नियमों की मजबूती में कमी है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी पूना के अंदर विराजमान थे। जहाँ आप विराजमान थे वहाँ उस कमरे हॉल के अंदर जो ऊपर लैंप लगे होते हैं, वो एक तरह का जैसे वो झूमर होता है, लैंप होता है, उसके अंदर 5 बल्ब लगे हुए थे और बड़ी रोशनी बिखेर रहे थे। 5 बल्ब तो काफ़ी होते हैं, अमूमन तो 2 बल्ब ही एक कमरे को रोशन कर देते हैं, लेकिन 5 बल्ब हों, कहने का भाव कि उन 5 बल्बों से काफ़ी रोशनी हो रही थी। और श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश जो फरमाया कि ये इसमें लैंप में जो कितने बल्ब लगे हुए हैं, गुरुमुखों से पूछा तो विनती हुई कि श्री गुरु महाराज जी इसमें 5 बल्ब लगे हुए हैं, कि जिस तरह यहाँ 5 बल्ब लगे हुए हैं और पूरी रोशनी है, इसी तरह श्री दरबार के जो 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये 5 नियम जो भी गुरुमुख श्रद्धा से, प्रेम से, नित्य नियम से निभाता है, उसके दिल में इन 5 नियमों रूपी बल्बों का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से उस गुरुमुख प्रेमी का दिल जगमगा जाता है और उसी प्रकाश के अंदर हम वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कितने ही सुंदर शीतल मधुर वचनों में श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख वचन करते रहते हैं कि अगर कोई खाली होकर आता है, कतरे से दरिया कर दिया, जो खाली मिला उसे भर दिया। यानी जो खाली है, जिसका बर्तन साफ है, सुथरा है,
उसको भक्ति से भरपूर कर देते हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसको क्या से क्या बना देते हैं। हम स्वयं देखें कि श्री आनंदपुर दरबार के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और आप जो मालिक हैं श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी, उनके इशारे मात्र से कुछ का कुछ हो जाता है। अगर कमी है तो हमें हमारे विचार शक्ति की कमी है, हमारे नित्य नियमों की कमी है, या हमारे भाव की कमी है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में पाक साफ हृदय को पेश करने के बाद कोई भी ऐसी संपदा नहीं जो श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त न की जा सके। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियमों की रोशनी के बारे में हमें समझाया, हमें 5 नियमों की पालना करनी चाहिए और श्रद्धा से करनी चाहिए। और साथ में जो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से 1 घंटा भजन करने की हमें श्री आज्ञा मिली हुई है, उसको आज से अभी से बड़ी श्रद्धा और भाव से शुरू कर देना चाहिए। फिर देखें कि धीरे धीरे हम अगर कतरा हैं तो दरिया बनते हुए हम अपने आप को देखेंगे, और हम अगर खाली हैं तो अपने आप को भरा हुआ महसूस करने लगेंगे। कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।